विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की, जिसमें व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मार्को रूबियो के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और वे संपर्क में रहने पर सहमत हुए। जयशंकर और रूबियो के बीच फोन पर हुई बातचीत नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के उस बयान के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यापार के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल में बदलाव किया है, ताकि राउंड 2 काउंसलिंग के बाद 18,000 से अधिक खाली पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें भरी जा सके। एनबीईएमएस ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। इस कदम से उपलब्ध सीटों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और देश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या को मजबूती मिलेगी। सीटें मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने समायोजित निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। एनबीईएमएस का यह निर्णय चिकित्सा क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में तड़के सुबह विशेष पूजा अर्चना और आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आयोजन साल की शुरुआत और सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भक्त भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की अपनी कोशिशों को तेज कर रहे हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन और उनकी ग्रीनलैंड की समकक्ष विवियन मोर्सफेल्डट ने हाल ही में ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों को तेज किए जाने के बाद रूबियो से मुलाकात का अनुरोध किया था। ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह बैठक ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की नई धमकियों के बाद हो रही है। वहीं ट्रंप के बयान के बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा था कि अगर अमेरिका ऐसी कोशिश करता है तो नाटो गठबंधन खत्म हो जाएगा। यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आज महिला प्रीमियर लीग में आमने सामने होंगी। इस मुकाबले में दोनों की निगाहें मौजूदा सत्र में पहली जीत हासिल करने पर रहेगी। दोनों टीमें अपने शुरुआती 2-2 मैच हार चुकी हैं। दिल्ली को चैंपियन मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स से शिकस्त मिली तो यूपी को गुजरात के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार मिली थी। दोनों टीमों को पावर प्ले में अच्छे प्रदर्शन की जरूरत है। कैपिटल्स के गेंदबाज खेल के इस महत्वपूर्ण हिस्से में जूझते रहे हैं। कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी में आदर्श शुरुआत नहीं की है।